मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड एट होम। हमने आपका फर्स्ट चैप्टर जो है लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। ठीक है, सभी अपना होमवर्क जो है कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो फेयर नोटबुक पे नीट एंड क्लीन जो है राइट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। आज हम आपका सेकंड चैप्टर जो है कंप्यूटर लैंग्वेज जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज को बोलते हैं भाषा, यानी जो हम बोलते हैं और जो दूसरा समझता है। यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि सामने वाले को समझ में आती है। ठीक है, वो लैंग्वेज होती है। अब लैंग्वेज में हम बोलकर या लिखकर जो है अपने व्यूज़ को जो है एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने। हर पर्सन की, हर एनिमल की, हर थिंग की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे बर्ड्स की अपनी एक लैंग्वेज है, एनिमल्स की अपनी एक लैंग्वेज है, पर्सन की अपनी एक लैंग्वेज है। और उस लैंग्वेज को जो यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि दूसरे सामने वाले की समझ में आ सके। ऐसे ही सेम जो है कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी, वो कंप्यूटर की समझ में नहीं आती है। तो कंप्यूटर की भी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। वो लैंग्वेज है उसकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो कंप्यूटर को हम कीबोर्ड के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाती है, वो क्या होती है? प्रोग्राम होते हैं। तो कंप्यूटर जो है प्रोग्राम पे वर्क करता है। ठीक है, a program written in a specific language called programming language। कि कोई भी प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं कंप्यूटर में, उसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर को वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइटिंग एंड टेस्टिंग अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जब हम कोई प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रामिंग होती है। और जो पर्सन प्रोग्राम को राइट करता है, टेस्ट करता है, वो कौन होता है? प्रोग्रामर होता है। अब कोई भी प्रोग्रामर जो है कंप्यूटर की, कोई भी दो कैटेगरीज होती हैं जो हमारी लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम राइट करने के लिए इन कैटेगरीज में इनको यूज़ करता है। फर्स्ट आ जाती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज भी हमारी टू टाइप की होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। दोनों ही हमारी कौन सी हैं? लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि कंप्यूटर की समझ में आती है। अभी मैंने आपको बताया कि हर पर्सन की, हर एनिमल, बर्ड की अलग लैंग्वेज होती है। ऐसे कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर जो है ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारी जो किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में होती है। यहाँ पे 0 जो है ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है ऑन को रिप्रेजेंट करता है। ये 0 और 1 जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इन्हें बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, या इन्हें हम बाइनरी कोड्स भी बोल सकते हैं या बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर को ये बाइनरी डिजिट्स जो है समझ में आते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है मशीन लैंग्वेज का ही जो है मशीन लैंग्वेज ही आई थी। और ये जो सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखा था मशीन लैंग्वेज के अंदर, ये हमारी एडा लवलेस जो थी, हमारी जो फर्स्ट लेडी थी, जिसने जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। फिर आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो थी वो 0 और 1 की फॉर्म में थी, तो क्वाइट डिफ़िकल्ट थी उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि 0 और 1 यानी कोई भी हम कोडिंग करते हैं, मान लीजिए हमने ए अल्फ़ाबेट अगर कीबोर्ड से टाइप करना है, तो उसके लिए जो है 0 1 की जो है कोडिंग की होती थी। जैसे ये जो होती है 8 बिट होती हैं, ये हमारी 8 बिट्स हैं। 0 1 की फॉर्म में हमने 8 बिट लिख दिया, और मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए को। तो अगर हमारा इनमें से कोई भी एक डिजिट जो है जो रोंग हो जाता है, तो उसकी डिफ़िकल्ट हो जाता था कि लैंग्वेज को मिस्टेक को फाइंड करना। तो इसके लिए फिर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। 1950 में जो है फिर असेंबली लैंग्वेज को जो है डेवलप किया गया। 1950 में लैंग्वेज को डेवलप किया गया, असेंबली लैंग्वेज को। दूसरी तो इसे हमने जो है
मशीन के बाद डेवलप किया, तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज बन गई, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बन गई। इसमें जो है असेंबली लैंग्वेज में हम कोड यूज़ करते हैं, वो कोड का नाम है मेनमोनिक कोड्स। ये मेनमोनिक कोड्स जो है सिंपल इंग्लिश जो फॉर्म यूज़ करती थी, ये जो साइड पे आपको दिए हुए हैं ये हमारे मेनमोनिक कोड्स हैं। ये कोडिंग में जो है लैंग्वेज में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लिखते थे, इन्हें हम मेनमोनिक कोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेनमोनिक कोड भी जो है कंप्यूटर की डायरेक्ट समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो इन मेनमोनिक कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन में समझ आती है कंप्यूटर को, तो एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं असेंबलर। ये असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है। यानी कोई भी हमने कुछ प्रोग्राम लिखा, वो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। फिर वो असेंबली लैंग्वेज के बीच में हमने मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को समझ में आती है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, असेंबलर। ये असेंबलर क्या करता है, जो प्रोग्रामिंग हमने की है उसको किस में चेंज कर देता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो असेंबली लैंग्वेज यूज़ मेनमोनिक कोड्स एंड विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग अ ट्रांसलेटर नेम असेंबलर। ठीक है, फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि ये लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट थी समझने में, लिखने में। तो फिर उसके बाद हमारी आई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, यानी इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किए, कुछ और चेंजेस किए, थोड़ा सा उसे और इजी बनाया गया। तो फिर हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज़ करती है, जैसे कि हम नॉर्मल अपने इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि यूज़र को समझ में आते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के हमारे जो एग्जांपल हैं वो कौन से हैं, जैसे पास्कल है, फोर्ट्रन है, बेसिक, कोबोल, C++, ये हमारी कौन सी हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज क्या थे, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रीड, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करती है और इंग्लिश जो है सबको समझ में आती है। ईजियर टू डिबग अ प्रोग्राम इन HLL का मतलब इधर हाई लेवल लैंग्वेज। डीबग का मतलब क्या होता है, एरर फाइंड करना। ठीक है, कि कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है, तो उस एरर को हम डीबग बोलते हैं। यानी डीबग को फाइंड करना जो है इसमें काफ़ी इजी होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमें आसानी से समझ में आ जाती है। एंड प्रोग्राम रिटन फॉर कंप्यूटर कैन रन ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर। और हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी कंप्यूटर पे जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फोर्ट्रन, बेसिक, कोबोल, C++ के जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हम किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हैं। लेकिन जो असेंबली और जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, CPU में फिक्स होती है। यानी जिस कंप्यूटर में है सिर्फ उसी में हम चला सकते हैं, किसी और कंप्यूटर में हम ये नहीं चला सकते। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में अब डिफरेंस क्या आ गया है कि डिफ़िकल्ट टू राइट, ईजी टू राइट। लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल है, ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें कोडिंग यूज़ होती है। कोडिंग सिर्फ प्रोग्रामर, जो हाई लेवल के प्रोग्रामर होते हैं, उन्हें समझ में आते हैं। हम जो यूज़र है, यूज़ कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आएंगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी ईजी होती है, क्योंकि इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज़ होते हैं, तो वो हमें समझ में आती है। डिफ़िकल्ट टू टेक्स्ट और डिबग, ईजियर टू टेक्स्ट और डीबग। इसमें डीबग निकालना, टेस्टिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि 0 और 1 या फिर ये जो मेनमोनिक कोड यूज़ कर रहे हैं, इनकी कोडिंग को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर उनकी टेस्टिंग करना, एरर निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में हम सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, तो टेस्टिंग जो है ईजी हो जाती है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है लो लेवल की। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि जो चीज़ हमें डायरेक्ट समझ में आ जाती है, तो ऑब्वियस है उसकी स्पीड फास्ट होगी। और जो कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्ट समझ में नहीं आती, इसको हमें समझने के लिए कंप्यूटर को एक बीच में ट्रांसलेटर यूज़ करता है। तो पहले वो प्रोग्राम ट्रांसलेटर के पास जाता है, फिर वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल में, तो जिससे कि प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जबकि लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आती है, तो इसलिए इसकी स्पीड जो क्या होती है, फास्ट होती है। फिर जो हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, उसमें भी कुछ
मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए ताकि उसे और इजी बनाया जाए और ह्यूमन बींग्स के और जो है क्लोज़र हो जाए और पास आ जाए उनके, तो और अच्छे से प्रोग्रामिंग राइट कर सके। इसके लिए फिर मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज जो है डेवलप की गई। इसे हम 4th जनरेशन लैंग्वेज भी कहा गया। इसमें जो है टाइम और एफर्ट जो है कम लगने लगे क्योंकि वो डायरेक्ट समझ में आती थी, ईजी थी। और इसके एग्जाम्पल हमारे पाइथन, रूबी, पर्ल, PHP एंड SQL। ठीक है। फिर जब मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज आई तो उसके बाद उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किए गए जिसके अंदर विजुअल और ग्राफिक इंटरफेस यूज़ किए गए। विजुअल और ग्राफिक इंटरफेस का मतलब है कि जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसके अंदर कुछ इमेजेस, कुछ पैटर्न यूज़ किए गए जिससे कि उसे और इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके। ठीक है। और इसमें जो प्रोग्रामर है वो कंप्यूटर के जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली जो है सोल्व कर सकता था विदाउट द प्रोग्रामर। ठीक है। तो इसे हम 5th जनरेशन लैंग्वेज कहेंगे, जिसमें कंप्यूटर में को समझने के लिए, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को समझने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम इसे हम 5th जनरेशन लैंग्वेज कहेंगे क्योंकि इजीली जो है यूज़र की समझ में आ जाती है। इसमें हम प्रोलोग, मर्करी और OPS 5 को जो है इंक्लूड करेंगे। ये इसके एग्जाम्पल है। अब आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है बच्चों? जो कि ट्रांसलेट करता है एक चीज़ को दूसरी में। अब जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है और एक तमिल लैंग्वेज वाला जो है आपसे पर्सन बात करना चाहता है। अब आपको इंग्लिश समझ में आती है, उसे तमिल समझ में आती है। हम बीच में एक ऐसे पर्सन को लेकर आएंगे जिसे इंग्लिश और तमिल जो है दोनों समझ में आएगी। यानी तमिल जो लैंग्वेज में अपनी कोई भी बात हमें समझाता है तो वो जो पर्सन है, थर्ड पर्सन, वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा और वो उसे पर्सन को बताएगा तो वो उसे समझ में आ जाएगी। जो इंग्लिश बोलता है वो अपनी कोई बात इंग्लिश में बोलता है और थर्ड पर्सन उसे तमिल में चेंज करके तमिल पर्सन को समझा देता है। तो वो जो थर्ड पर्सन जो है, जो तमिल को इंग्लिश में चेंज कर रहा है, इंग्लिश को तमिल में चेंज कर रहा है ताकि दोनों पर्सन्स को आपस में कम्युनिकेशन समझ में आ जाए अपनी बात, तो जो थर्ड पर्सन है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, जो कि ट्रांसलेट कर रहा है लैंग्वेज को। ऐसे ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर में भी यूज़ होती है क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में समझ में आता है तो उसे चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज को जो है जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं तो उस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है। उस सोर्स कोड को जब हम राइट करते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसमें उसको ट्रांसलेट करता है, उसको डीबग करता है, उसको टेस्ट करता है कि क्या सारा प्रोग्राम सही लिखा हुआ है। कोई भी मिस्टेक होती है तो वो हमें राइट करके बताता है कि आपकी ये मिस्टेक है, हम उसे फिर ठीक करते हैं और उसके बाद उसे जो है फिर वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ताकि वो कंप्यूटर की समझ में आ सके। तो ये सारी वर्किंग है ट्रांसलेटर की कि सोर्स कोड को चेंज करना किस में, मशीन कोड में। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो तरह के 2 टाइप के ट्रांसलेटर जो है यूज़ होते हैं। एक हमारा यूज़ होता है कंपाइलर और एक हमारा यूज़ होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो क्या करता है, कोई प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही क्या करता है, टेस्ट करता है और एक साथ हमें सारी एरर की लिस्ट बनाकर दे देता है कि आपके प्रोग्राम में ये इतनी मिस्टेक है। उसके बाद जो है प्रोग्राम को चेंज कर देता है मशीन कोड में और फिर वो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस, यानी एक ही बारी में चेंज करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम हम राइट करते हैं, जैसे 10 लाइन का हमने एक प्रोग्राम लिखा तो वो उसे लाइन बाय लाइन जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। यानी पहली लाइन लिखी, उसे पहली लाइन को एक बार चेंज किया मशीन में, फिर वो दूसरी लाइन पे जब जाता है जब तक वो फर्स्ट लाइन को एरर फ्री करके जो है चेंज ना कर दे। ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में और वो लाइन बाय लाइन जो है चेंज करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है,
कि कंपाइलर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम एनालाइज एंड प्रोसेसिंग द प्रोग्राम एंड दिस टेक अ लिटल टाइम, कि इसमें कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं कंपाइलर में तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, कम टाइम लेता है। ये पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में एक साथ चेंज करता है, और ये लाइन बाय लाइन या वन स्टेटमेंट को एक बार जो है चेंज करता है। ये जो है स्कैन करने के बाद जो है आप पूरी एरर की लिस्ट जो है हमें प्रोवाइड करता है, और ये जब एक एरर अगर फाइंड हो जाती है एक लाइन में तो वो दूसरी लाइन पे तब तक नहीं जाता जब तक कि उस एरर को वो रिमूव नहीं कर देता। इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, इसकी स्पीड स्लो होती है। इसको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो 10 लाइन का प्रोग्राम हमें एक साथ लिखना होता है, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है, तो ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है। ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, एक लाइन हमने लिखी तभी दूसरी लाइन पर जाएंगे जब तक कि पहली लाइन हमारी एरर फ्री नहीं हो जाती, तो इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो सभी बच्चे जो है अपना ये चैप्टर पूरा अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे बुक में। ठीक है, थैंक यू।